हाय एवरीवन, आज हम रीडिंग करते हैं कि पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी। तो पास्ट लाइफ का गाइस देखते हैं कैसी थी। पास्ट लाइफ की रीडिंग हम कर रहे हैं गाइस। पास्ट लाइफ छः कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, पास्ट लाइफ्स आपका ये पिछले जन्मों की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, और कुछ ये है कि आपकी पास्ट की लाइफ और पूर्व का जन्म, इसकी एनर्जी मिक्स आई है। फादर आपके लाइफ में एक अलग ही जगह थी उनकी, अलग जगह इसलिए आपके लाइफ में गाइस, आपके फादर, आपके पिता बहुत बड़ा आपके लिए रोल मॉडल थे। और यहाँ पे वाटर है और ग्रीन, तो इमोशनली जो आपका अटैचमेंट था बहुत मजबूत था। तो यहाँ अगर आपके पापा फादर आपके साथ है तो बहुत इमोशनली आप अटैचमेंट, अगर आपका मनमुटाव भी है, अगर आपके पापा से आपकी कोई बुराई भी है तो वो सोल लेवल तक आपको हर्ट करती है। और अगर उनके तरफ से कुछ अच्छा आपको मिलता है तो सोल लेवल तक आपको खुशी भी देता है। तो आपकी खुशी और आपके गम आपके फादर के साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व जन्म में भी और गाइस इस जन्म में भी। तो आप फादर आपके सोल लेवल तक आपको ही आपकी हीलिंग, अगर कोई ऐसा कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे भी हैं कि उनके फादर ने, उनके माँ बाप ने, ऐसे बच्चे भी हैं कि उतना उनको सपोर्ट नहीं करे, तो ये भी उनके सोल लेवल तक ये हर्ट कर गया कि मेरे फादर और फादर जैसे क्यों नहीं है। तो एक बच्चे ने यहाँ पे अपने माँ बाप के जो प्यार रहता है उसको बहुत मिस किया है। तो इस वजह से गाइस आपके जो अंदर एक फोबिया टाइप का बैठ गया। तो एक डर है आपको कि अगर आपके माता पिता, मतलब कोई एक डर वाली आपके अंदर एक जैसी एक डर वाली एनर्जी कि आप लोगों को फेस करने में भी, मतलब आपका थॉट चक्र भी इसी वजह से ब्लॉक होगा कि आप उनके सामने क्या तारीफ़ करोगे अपने माता पिता की, इस तरह की एनर्जी। और कुछ के लिए तो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, इस तरह के उनके लिए है। और हमेशा गाइस आपने जो है बहुत सफ़र किया है, एक जगह से दूसरे जगह बहुत शिफ्ट हुए हैं, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। आज जो आपकी अभी इस वक्त जिस भी कंडीशन में है आप, इसके पहले आपने बहुत जगह अपने लाइफ में शिफ्ट की है। और ये आपका जो है पूर्व जन्मों का भी एक है कि जगह शिफ्ट करना, एक जगह पे आप टिके नहीं हैं। वर्क प्लेस में कहो, चाहे किसी भी वजह से आप एक जगह पे बिल्कुल नहीं टिके हैं, और कुछ सालों बाद आप उस जगह नया कुछ चाहिए आपको। हमेशा आपकी लाइफ में हमेशा आपको चेंजेस चाहिए। और आपके पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी तो नहीं आई है, एक माता पिता की ही ज़्यादा एनर्जी आई है यहाँ पर।
आपके पार्टनर की हमने यहाँ रीडिंग नहीं कर रहे, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का है। आपके जन्म से रिलेटेड एनर्जी आई है, तो ये जन्म से रिलेटेड की एनर्जी है, तो आपके हम माता पिता की ही बात करेंगे गाइस, क्योंकि ये पूर्व जन्मों में भी उन्होंने आपके लाइफ में बहुत बड़ा उनका रोल रहा है, और इस जन्म में भी एक उनकी यादें आपके दिल से जाती नहीं है कि वो ऐसा थे तो क्यों थे, उन्होंने ऐसा किया क्यों किया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है, उनकी यादें हैं, वो आपकी सोल लेवल तक बैठी हुई है। हील अगर कोई दुख उनकी वजह से कोई आपको दुख मिला है आपके माता पिता की वजह से, तो वो अभी भी आपको हर्ट करता है। ये सोल लेवल मतलब कई जन्मों से चला आ रहा है। ये आपका रिग्रेट कहो चाहे खुशी कहो, ये चला आ रहा है। और कुछ के पर्सन तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट भी करे हैं। हाँ, जैसे भी आपके रिलेशनशिप है आपके माता पिता के साथ में, लेकिन उनका सपोर्ट आपको हमेशा मिला है। बुरे वक्त में उन्होंने आपको बहुत साथ दिया। उनको भी अपनी गलती का बहुत रियलाइजेशन हुआ है कि हमने हमारे बच्चों के साथ में कुछ गलत किया, तो सोल लेवल तक उनको भी इस बात का रियलाइज़ हुआ है, और आपको भी ये बात पता है कि मेरे माता पिता को ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि हमने हमारे बच्चों के साथ में क्या किया है। तो गाइस, ये बहुत प्यारी एनर्जी है। और आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए गाइस, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। और अगर इस जन्म में नहीं है तो पूर्व जन्म में था, और इस जन्म में भी बहुत सारे लोग अभी है मेडिकल लाइन में, तो है परफेक्ट। और आपके माता पिता, आपको रिग्रेट इस बात का हुआ कि उनकी आपस में बनी नहीं, आपके माता पिता की बिल्कुल आपस में बनी नहीं। इस बात से आपके ऊपर इसका बहुत असर पड़ा। आपके साथ उन्होंने क्या किया, आप वो नहीं दिया, उन्होंने वो केयर नहीं दी, तो इस बात का रिग्रेट आपको नहीं है। लेकिन उनकी आपस में एक दूसरे के साथ में उतनी नहीं बनी, इस बात का आपको सोल लेवल तक रिग्रेट है। तो ये गाइस ट्रॉमा जो है आपको सोल लेवल तक हर्ट कर रहा है, तो इसमें से आपके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और देखते हम पास्ट लाइफ की एनर्जी आपकी। यहाँ भी एक मासूम बच्चा, बेबी, यहाँ बच्चे बहुत रोल ये आपके जन्म से ही गाइस जुड़ी हुई एनर्जी है, आपके पूर्व जन्म की ही एनर्जी आई है। हाँ, बेबी। तो गाइस आपने बचपन से ही इस चीज़ को बहुत मिस किया है कि आप और लोगों को देखते थे तो उनका बचपन कैसा रहा और आपका बचपन कैसा रहा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस भी कर रहे थे। और अब प्यार भी बहुत मिला है, आपको प्यार भी बहुत मिला है, बहुत सारे लोगों का भी प्यार मिला है आपको आपके फैमिली में। और जितना प्यार आपने देखे हैं उतनी ही लड़ाई या झगड़ा भी आपने अपने फैमिली में देखे हैं। तो गाइस, ये आपको इसलिए कि आपको चाहिए था, जो आपको चाहिए था वो मिक्स मिला है आपको। एक साइड आपको प्यार मिलता था तो दूसरे ही पल आपको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता था। तो ये आपकी सोल को ये नहीं चाहिए था। आपकी सोल यहाँ पे मासूमियत वाली बहुत एनर्जी आई है। आपका दिल आज भी बहुत मासूम है, उस बचपन को मिस कर रहा है जो आपने मिस किया है। उस आप
पुराने दिनों को याद कर रहे हैं आज भी, तो अगर पूर्व जन्म की एनर्जी, तो आप सोल लेवल, आपकी सोल आज भी कुछ मिस करती है। तो ये गाइस, इस लगेज को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो पैटर्न है ये चलता रहेगा। आपको हीलिंग की गाइस बहुत ज़रूरी है। अपना ये जो है ना, ये शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैटर्न चलता रहेगा आपका। सोल लेवल तक आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। बहुत मिक्स एनर्जी आई है यहाँ, और आपको ढेरों सारे खुशियाँ भी मिलती है, लेकिन आप जो है, जो आपके बचपन में जो आपने खोया है, जो मिस किया है, वो आज भी आप मिस करते हैं। तो बहुत बचपने वाली एनर्जी यहाँ निकल के आई है। हम बचपन की बात कर रहे थे, और ये देखो छोटा सा मासूम सा बेबी। और इसीलिए गाइज, आप अपने बच्चों को आप वो खुशियाँ दे रहे हो, दोगे जो आपने मिस किए। आप एक जिम्मेदार माता पिता बनोगे। आपके पार्टनर जो है इस चीज़ में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जो रोल आपके फादर ने आपके लाइफ में नहीं निभाया, वो रोल, उस कमी को आपके पार्टनर पूरा करेंगे। तो गाइस, ये बहुत प्यारी एनर्जी है। मनी वाइज, फाइनेंशियल, आपने गाइस पैसों की वजह से, जायदाद की वजह से, ये बहुत एक ऐसा देखा है कि लोग इसकी वजह से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मतलब इसीलिए दूरियां बना रहे। मनी बहुत बड़ा यहाँ पे, जायदाद, मनी, प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, घर, प्रॉपर्टी, मनी, इस चीज़ की निकल के आया है कि आपके पास में पूर्व जन्म में बहुत कुछ था, और मनी वाइज ज़मीन, जायदाद, बड़ी हवेली, ये सब कुछ था आपके पास में, लेकिन प्यार नहीं देखे आपने। लोगों को प्यार से रहते हुए नहीं देखे। ये नहीं कि आपको नहीं मिला, लोगों को आपने प्यार से रहते हुए नहीं देखा है। जैसे अपने माता पिता को प्यार से रहते हुए नहीं देखा है। ये देखिए, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं, मुंह तो उनका, तो इस तरह आपने देखा है। एक दूसरे को इग्नोर करे हैं, प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, एक दूसरे को इग्नोर करे हैं। तो ये आपको ऐसा लगा था कि सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, फिर भी आप किसी पिंजरे में कैद हैं, और उस पिंजरे को आपको तोड़ के आपको चाहिए थी आज़ादी। इसके लिए आपने बहुत प्रेयर करे हो सोल लेवल तक, और मनी आपको चाहे जितना मिल जाए, आप आज भी प्यार के भूखे हो। आपको चाहिए प्यार, आपके बच्चों का कहो, चाहे आपके पार्टनर का कहो, माँ बाप का कहो, आज भी आप सोल लेवल से प्यार ही आपको चाहिए गाइस। प्यार के लिए ये पाइल बहुत मुझे लगता है, बस आप इसलिए चलो और कार्ड निकालते, फिर हम बात करते हैं। जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, अगर उस कार्ड आ गया तो मैं उसको और अच्छे से हेल्दी रिलेशनशिप, ये यहाँ देखिए, आप पिंजरे को तोड़ के उड़ने की बात कर रहे थे, और फॉरगिवनेस, आपको गाइस माफ़ करने की ज़रूरत है किसी को, आपके माता पिता का हो, चाहे कोई भी हो, जिससे भी आप हर्ट हो। फॉरगिवनेस,
माफ़ करो, सारा आसमान आपका है। हेल्दी रिलेशन, यहाँ पे मेडिसिन और यहाँ पे हेल्थ, तो डेफिनेटली आप एक हीलर थे। दूसरों, आपने जो तकलीफ़ उठाए थे, जो गम उठाए, मैं नहीं देख रही हूँ कि आपको पैसों की कभी तंगी रही होंगी, ज़मीन जायदाद की, इस चीज़ की आपको तंगी नहीं थी और ना आज है। आपको चाहिए उड़ने के लिए खुला आसमान। आपको कैद करके कोई नहीं रख सकता। आपके ख़यालात बहुत हाई है, तो आप उड़ना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। उड़ने का मतलब ये है कि आपको चाहिए अपनी पहचान। और मेडिसिन और हेल्थ का कार्ड आया है, तो आप ऐसा कोई काम करते थे कि लोग आपके पास में आते थे अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप उनको सुनते थे और उनके तकलीफ़ से आप उनको आज़ाद करते थे, हील करते थे। आज़ाद करना, हील करते थे। मासूम बच्चे की तरह आप आज भी, आपके अंदर वो सोल चला आ रहा है, क्योंकि आपकी सोल जो है ये यही काम करती है कि लोगों को हील करना, उनको सही रास्ता बताना, उनकी तकलीफ़ को दूर करना। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करने का तरीका होगा। आपके हाथों में हीलिंग है। आप वही मेडिसिन और लोग देते होंगे तो वो रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन वही मेडिसिन अगर आप देते हैं लिख के या अपनी तरफ से, तो उसमें लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये आपकी एनर्जी का कमाल है। आपके हाथों में एनर्जी, आपके हाथों में हीलिंग है। तो हाथ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे भी हाथ दिख रहे हैं, यहाँ भी हाथ, तो आपके हाथों में ही आप अगर किसी को छू भी देते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता होगा। अब प्यार से अगर किसी के सर पे हाथ फेर देते हैं तो उनके सिर दर्द ख़त्म हो जाता। आपके हाथों में हीलिंग है गाइस, और ये आज का नहीं, ये चलते आ रहा है, ये आपका पूर्व जन्मों से चलते आ रहा है कि आपके हाथों में जादुई जैसी एक हीलिंग पावर है। ये यूनिवर्स की एनर्जी है कि आपके हाथों में वो दिया है। आपके हाथों से बड़े बड़े काम कर लिए आपने। यहाँ कोई राजा महाराजाओं के घराने से है, इस तरह का आया है। आप ऐसी जगह से रहे हैं पूर्व जन्म में कि यहाँ भी देखिए बहुत बड़ी हवेली है, बहुत महल है, और यहाँ पे फाइनेंस आया है। और यहाँ पे देखिए, तो ये राजा महाराजाओं के घराने से आप हो। इसलिए गाइस आपके पास लोग आते होंगे अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप उनकी मदद करते हैं। तो शिप्स, वाकई में आप इससे ट्रैवल करते थे, जहाज, शिप से। तो ये कौन करता था? बहुत बड़े बड़े व्यापारी, राजा महाराजा। तो पूर्व जन्म में आप डेफिनेटली राजा महाराजाओं के घराने से रहे हैं। और अपना, अगर आप उस टाइम भी मेडिकल लाइन से जुड़े थे तो दूर दूर तक आप अपना इलाज करने के लिए जाते थे, लोग आपको बुलाते थे, आप ट्रैवल करते थे। और आज भी आपके अंदर वो कुछ है, तो हो सकता है इस जन्म में भी आपको ये जर्नी मिली है लोगों को हील करने की। मेडिकल लाइन से आप जुड़े होंगे डेफिनेटली। लोगों आप पे भी, आपको भी ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, और लोगों को आप पर भी बहुत भरोसा है।
ये देखिए कैसी प्रेयर कर रहे, तो यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ, आप बहुत ओल्ड सोल होंगे गाइस, बहुत ओल्ड सोल। आप एक मासूम बच्चा भी रहे होंगे तो भी आपके अंदर वो काबिलियत थी जो बड़े बड़े लोगों में रहती है। आपको ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल के आई कि आप ऐसे थे। अभी कैसे हैं ये नहीं पता, लेकिन अभी भी आप इस एनर्जी से आपका कांटेक्ट है आज भी, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का भी निकल के आया है। तो ये पैटर्न आपका चलता है। सोल लेवल का जो हमारा कांटेक्ट रहता है वो चलता है, हमारा कंटिन्यू चलते रहता है। तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी, चाहे आप किसी भी कंडीशन में रहो। चलो अब हम और कार्ड निकालते हैं गाइज आपके लिए। ये थी पास्ट, अब आपके लिए हम कुछ unicorns. When you think about unicorns, your frequency, आपकी गाइस यहाँ पर ये है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आप उसमें आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। They have come to you because you have a soul desire. तो यहाँ पे हमने यही बातें करे थे कि आपकी सोल लेवल तक वो चीज़ें असर हो रही है, और आपकी डिज़ायर टू सर्व ह्यूमैनिटी ऑफ द लॉर्ड। तो गाइज़ यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, तो हमने यही बताया था कि आप जो है मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ह्यूमैनिटी के लिए आप आज भी काम करते हैं। ह्यूमैनिटी आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो गाइज़ यहाँ और सोल लेवल की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो गाइज़ ये जो आपकी ह्यूमैनिटी है ये आपकी सोल लेवल तक है। तो आप जिस भी प्लेनेट पे जाते होंगे, जिस भी प्लेनेट पे जाते होंगे, तो आप योर सेल्फ इन देयर एनर्जी, तो आपकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रहती है। इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश नहीं करते हैं ह्यूमैनिटी जो आप दूसरों के लिए। तो आज भी गाइज आप इस एनर्जी से कनेक्ट हैं, क्योंकि ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके सोल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसलिए ये जो एनर्जी है ये आपकी चलते आ रही है, ये एनर्जी से आप कट नहीं होंगे। ह्यूमैनिटी तो ये खुद आपकी उसमें आती रहेंगी। बहुत प्यारा कार्ड निकल के आया है और बहुत अच्छा मैसेज। एक मासूम बच्चे की जो एनर्जी यहाँ पे, मासूम बच्चा आपकी जो एक मासूम बच्चे की तरह है गाइस। आपकी जो सोल है मासूम बच्चे की तरह मासूम है, और ह्यूमैनिटी तो आपके अंदर बहुत है। और राजा महाराजाओं के घराने से आप बिलोंग करते थे, तो ह्यूमैनिटी को आपने बहुत फॉलो किया है इसलिए, और आपने राइट पाथ पे भी चले हो। The sun is the navel chakra of the universe. It radiated the divine
masculine principle. One to us choosing this card suggests that the universe is calling. तो गाइस यूनिवर्स जो है उनकी कॉलिंग होती है, आपको यूनिवर्स की कॉलिंग होती है। आपके चक्रा यूनिवर्स के साथ में एक आपके नियम, आपके लिए एक रूल्स बने हुए हैं कि आपको ये रूल्स को फॉलो करना है। और इसकी जो चैनलिंग है, इसकी जो कॉलिंग है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको मिलते रहती है। यूनिवर्स जो है आपके लाइफ में हमेशा एक रोल प्ले किया है। ऑन यू टू डेवलप यूर क्वालिटीज़। तो आपके अंदर की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए डिसीजन एंड एक्शन, प्रोटेक्टिंग। तो गाइस यूनिवर्स आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए आपके हाथों से जो डिसीजन, जो एक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपने वैल्यूएबल, तो अपनी वैल्यू बढ़ाना, ये आप जो करते हैं ये यूनिवर्स ही आपसे करवाते हैं। तो यूनिवर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। मुझे लगता है आपकी जर्नी जो है ये डिवाइन की तरफ से गाइडेड है। तो थिंकिंग, चॉइस एंड स्ट्रेंथ, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है गाइस, क्योंकि आप एक योद्धा वाला भी रोल प्ले कर रहे हो। योद्धा आप रह चुके हो, योद्धा वाला भी रोल आप प्ले कर रहे हो गाइस। बहुत बड़ा आपका कोई मिशन है, उस मिशन के साथ में आपने जन्म लिया है। यूर ओरा एंड फील यू विथ रिन्यूअल। तो आपका ओरा भी एक लाइट की तरह है। लाइट जिस तरह साइन करता है द सन का, तो ये सन का कार्ड है। तो जिस तरह सन साइन करता है, सबको दिखता है, उसी तरह आपका ओरा, लाइट अप योर ओरा। तो आपका ओरा भी गाइस साइन करता है, दिखता है लोगों को। तो ये मतलब कितनी पावरफुल बात है ये, कितना योर गाइडेंस इज़ टू फील योर ओरा विथ। गाइस आपको जो गाइडेंस मिलता है, तो आपका ओरा, आप जो गाइडेंस देते भी है लोगों को, यहाँ पे हमने कि बहुत सारे लोग आपके पास में आते होंगे अपनी जो भी उनकी समस्याएं, तो आपका ओरा ही इस तरह है कि उनको जो गाइड करते आप, तो ये उनके लिए उनका वाइब्रेशन उनका हाई करते, उनको हील करते हैं और उनको सही पाथ पे चलने के लिए उनको गाइडेंस करते। गोल्डन लाइट, आपके जैसे सुनहरी लाइट आपके अंदर से एकदम गोल्डन लाइट, इस तरह का आपका ओरा है। बहुत ही प्यारा मैसेज मिल रहा है गाइस। आपका बड़ा कोई गोल है, बड़ी कोई जर्नी है, बड़ा आपका मिशन है। इस तरह से पूर्व जन्म में भी आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इस जन्म में भी आप डेफिनेटली बहुत बड़ा कोई मिशन के साथ में आए हो। ग्रेमियन लॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, पूर्व जन्म कोऑपरेटिव्स विथ आर्केंजल जेडिकेट टू lower energies of the world in the valiant flame. He is a great achievement and magician who transformed that
which no longer service into something beautiful and light. Your guidance is to invoke esteem, surround yourself is this violent light and see the divine perfection is with your wish to transform your poor intention is focus can co-create us with his energy to make miracle happen. Use this to help yourself and other to excellence. डेफिनेटली इस कार्ड से हमें ये मैसेज मिला लॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन का। गाइडेंस टू इनवोके सिटीजन। यस, वायलेंट वाली एनर्जी गाइस आपके आसपास नहीं रहती है। आपको आपके सराउंड ऐसे लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेंट। भले ही आप एक राजा महाराजा से घराने से हो, लेकिन आपकी एनर्जी मासूमियत वाली है। इसीलिए गाइस आपने ऐसा कुछ देखा कि बहुत लड़ाई झगड़ा मार पीट मतलब एक वो रहता है ना योद्धा, लेकिन आपकी सोल को वो नहीं चाहिए। आपकी सोल को वो नहीं चाहिए था। आपकी सोल को चाहिए था प्यार। यहाँ पे देखिए आप लोगों को हील करते, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को हील करते, ठीक करते। आप उनको उनके साथ में लड़ाई, यहाँ पे देखिए कि मतलब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो भले ही आप, इसीलिए गाइस आपकी सोल दुखी होती होंगी कि एक मासूम आपके माता पिता अपने अपने एक ये राजा महाराजाओं के घराने से अगर है आप, तो एक आपका जो बचपन है वो राजा रानी जो रहते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल, उनके केयर टेकर, उनकी दाज, ये इन लोग करते हैं और वो अपने अपने जर्नी में रहते हैं गाइस। ये उनकी जर्नी रहती है कि उनको अपनी जनता को उनको सल्तनत को संभालना रहता है। तो इसीलिए भी शायद आपको वो प्यार नहीं मिला, तो आप उस प्यार को मिस करते हैं। ट्राइवल का ये कि एक जगह की ख़त्म नहीं हो, क्योंकि राजा महाराजा तो ऐसे ही थे ना गाइस कि एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्राइवल करना पड़ता होगा। तो आपको चाहिए था प्यार, तो वो चीज़ शायद आप यहाँ पे देखिए मनी धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन प्यार की कमी। तो आज आपकी जो सोल है उसे चाहिए प्यार सिर्फ। आज भी आपके पास में अगर चाहे जितना धन दौलत लो, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ प्यार। प्यार के भूखे हो आप। और आपके लाइफ में गाइस मिरेकल होते रहते हैं, मिरेकल जादू जैसे मिरेकल होते रहते हैं। ये पूर्व जन्म का हमने रीडिंग कर रहे, पूर्व जन्म में इस तरह, तो क्योंकि वो एनर्जी, वो जर्नी आज भी हमें इफ़ेक्ट करती है। नेचर, वाकई में द नेचर kingdom was created from the heart of God। द नेचर को आप बहुत पसंद करते गाइस। नेचर को नेचुरल चीज़ें जो कुदरती चीज़ें हैं, जो गॉड ने बनाई है, ईश्वर ने जो बनाई है, जैसे आपका हार्ट नेचुरली जो चीज़ें हैं उसको आपकी जो सोल है
ये उस चीज़ों को पसंद करती। आर्टिफिशियल चीज़ें आज भी आपको पसंद नहीं आती है। नेचर ब्यूटी एंड लाइफ forces is possibility go out into the meadow forest mountains lake फॉरेस्ट माउंटेन नेचर, मतलब हाँ ये यही चीज़ें बताई। रिवर्स एंड लेट नेचर रिचार्ज बैलेंस एंड हील यू। तो आपकी हीलिंग होती है गाइस पेड़ पौधे इनको देख के, माउंटेन, नदी, झरने, तालाब, ये देख के आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है। ये लव आप एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर इज, तो आप रिस्पेक्ट करते हो नेचुरल चीज़ों की, रिस्पेक्ट करते हो ओरिजिनल चीज़ों की, रिस्पेक्ट करते हो सोल लेवल वाले कनेक्शन की, रिस्पेक्ट करते प्योर लव की। तो आपको आर्टिफिशियल, बनावटी, झूठ, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मासूम, यहाँ पे शुरू से ही हमने बात करी है कि आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह है। आज भी आप मासूम बच्चा, और ये कार्ड में निकल के आए हैं देखिए कि पेड़ पौधे, नेचर, नदी, ये सब चीज़ें, ये मासूम बच्चा हो आज भी गाइज आप सोल, चाहे जितने बड़े हो जाओगे लेकिन आपकी जो मासूमियत है वो आज भी है। आप दूसरों आज भी आपको अगर कोई हर्ट करता है तो आप जरे में रो देते होंगे। इस तरह का आपका मतलब कितने प्यारे हो आप, कितने प्यारे हो, अपने आप में सक्षम होते हुए भी दूसरों के दुख को समझते हो और उनके दुखी में आप दुखी होते हो। कितने मतलब कितनी प्योर एनर्जी है गाइस। blessings pouring out on you choose this card of unconditional love। हम यही बात कर रहे थे, अनकंडीशनल लव आपको चाहिए। अनकंडीशनल, आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपको मासूम बच्चे को जैसे हम प्यार करते हैं तो हमें उनसे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए रहता, तो इस तरह आपका भी है अनकंडीशनल लव। द गोल ऑफ द क्रिस्ट इज हेल्प विद इन द कॉस्मिक हार्ट and the nature demand the against ask you to invoke the love, wisdom, healing and protection of this beautiful energy। वाओ कितना प्यारा प्यारा मैसेज है ये। आपकी सोल की, हार्ट की ये डिमांड है कि आपको अनकंडीशनल लव करना है, अनकंडीशनल लव आप करो। विजडम आपका बहुत स्ट्रांग है, हीलिंग होती है आपकी एंड प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप हो। ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, आप इसको फॉलो करो बोल रहा है ये कार्ड। ये ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको फॉलो करना है अपने विजडम को, अनकंडीशनल लव को। तो गाइज इससे आपकी हीलिंग हो जाएंगी। जो आपके सोल के ऊपर जो लगेज है बहुत दिन मतलब ढोते आ रहे हैं, तो अनकंडीशनल लव दो आप, आपकी हीलिंग हो जाएंगी। ये जो लगेज है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज जिस कंडीशन में आप हो अनकंडीशनल लव करो। तो गाइज ये रिलैक्स एंड नाउ आर टोटली सेफ। तो अब यही मतलब इसमें सारे कार्ड में तो मैं यही एक कि आज जो है आपको यहाँ पे शुरू से प्यार के लिए तरसे हो आप, मासूम बच्चा, और यहाँ भी यही मैसेज कि अनकंडीशनल आप लव करो। आपकी सोल की यही डिमांड है, आपकी सोल की डिमांड है अनकंडीशनल लव। जो मैसेज हमें चाहिए था, जो आउटकम चाहिए था, ये
इस कार्ड ने हमें दे दिया अनकंडीशनल लव। आपको भी गाइस अनकंडीशनल लव करना है और इसी से आपकी सोल की हीलिंग होगी गाइस। Jishu come from Venus, planet of love. He was sent to Earth to care the light at a time when the energy was very low. His incarnate as a essence and received spiritual techniques, childhood and adult life। चाइल्डहुड का भी इसमें बात कर रहे हैं और एडल्ट लाइफ की भी बात कर रहे हैं। आप इस प्लेनेट में आए हो सिर्फ प्यार देने के लिए और प्यार पाने के लिए, यही बातें हम कर रहे थे। तो चाइल्डहुड आपको बचपन से लेके बड़े तक, एडल्ट लाइफ तक, यहाँ पे देखिए क्या चाइल्डहुड आपको दिख रहा होगा, तो चाइल्ड एंड एडल्ट लाइफ, देन द अंडरवेंट मैनी इंट्यूशन टू पर्पस हिज एनर्जी सेंटर्स टू केयर द वाइब्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव। इसके पहले भी यही अनकंडीशनल लव करो गाइस, आपका वाइब्रेशन की भी आपका वाइब्रेशन ही है वही वाला अनकंडीशनल लव वाला। आपको इसके लिए ना तो कोशिश करना पड़ेगा, ये हो जाता है आपसे गाइस। आप इसी फ्रीक्वेंसी में है, चाइल्डहुड से लेके पूर्व जन्म कहो चाहे बचपन से कहो एडल्ट तक, जन्म जन्मांतर तक आप इसी वाइब्रेशन में हो और इसी वाइब्रेशन में आप रहोगे अनकंडीशनल लव वाली वाइब्रेशन में। कितने प्यारे कार्ड निकल के आ रहे हैं गाइस मेरे व्यूअर्स, जो भी है, जो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। तो कितने प्यारे कार्ड निकल के आए हैं, अनकंडीशनल लव, यही मैसेज। और बचपन से लेके बड़े तक आपकी सोल यही इसी जर्नी पे है। तो गाइस रीडिंग ख़त्म करते हैं हम, बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है। तो अपना ख्याल करिए और अनकंडीशनल लव करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगले रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।